बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज जो लास्ट टर्म से दो तीन लेक्चर पास किए हैं हमने उसमें हम रैन मेमोरी स्टोरेज और डिफरेंट स्टोरेज एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद रैम के बारे में भी हमने डिस्कस किया। रैम क्या है, इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले हम दोबारा इसको रिव्यू करते हैं कि देखिए, हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था, जब हम बात करते हैं मेमोरी स्टोरेज की, तो बेसिकली दो तरह की मेमोरी स्टोरेज होती हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको रिव्यू कर लेते हैं। वोल्टाइल एक तरह की मेमोरी एक मेमोरी होती है वोल्टाइल मेमोरी, और एक मेमोरी जो होती है वो नॉन वोल्टाइल मेमोरी उसे कहते हैं। वोल्टाइल मेमोरी वो होती है कि जो जैसे ही पावर टर्न्ड ऑफ हुआ तो आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। जबकि नॉन वोल्टाइल मेमोरी में डाटा जो है वो स्टोर रहता है। इट मीन्स कि जैसे पावर ऑफ हो लेकिन डाटा डिलीट नहीं होता, रिमूव नहीं होता। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल में क्या डिफरेंस है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम मेमोरी जो है ये नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। जैसे फ्लॉपी डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है जैसे, और ये फ्लैश है, ये सीडी है। इस तरह ये भी फ्लॉपी डिस्क, ये मेमोरी कार्ड है, ये डिफरेंट कार्ड्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये तमाम डिवाइसेस जो हैं ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि ये नॉन वोल्टाइल मेमोरी डिवाइसेस हैं कि पावर ऑफ होने के बावजूद भी डाटा जो है इसमें स्टोर रहता है। लेकिन जब हम वोल्टाइल मेमोरी की बात करते हैं तो वोल्टाइल मेमोरी में अभी हमने बात की कि डाटा स्टोर नहीं रहता। जैसे इसमें बात की गई है अल्टरनेटली रेफर टू इंटरनल मेमोरी, इसको नॉन वोल्टाइल मेमोरी जिसे हमने प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। कहते हैं कि ये इज अ मीडियम दैट होल्ड्स मेमोरी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिससे जो मेमोरी को होल्ड करता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कैशे कैशे मेमोरी है या रैम है, ये शॉर्ट टाइम मेमोरी होती हैं। इट मीन्स कि जब तक पावर है तो डाटा इसमें स्टोर है, जैसे ही आपने डाटा पावर ऑफ हुई तो डाटा रिमूव होता है। जब दूसरी जो है वो रोम होती है, जो नॉन वोल्टाइल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे मजीद इसमें कह रहे हैं कि अल्टरनेटली रेफर टू एक्सटर्नल मेमोरी। अब जब एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं या इसमें हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लें या एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, जैसे अभी अभी हमने बात की जैसे सीडी है, यूएसबी है, हार्ड ड्राइव है, वट जो भी मेमोरी कार्ड है, इसको हम नॉन वोल्टाइल मेमोरीज कहते हैं कि इसमें डाटा जो है डिलीट नहीं होता, ये होल्ड रहता है। और उसमें अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाए। अगर आप एक सिस्टम ब्लॉक डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन किया गया, ये देखें एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जिसको प्रोसेसर का नाम दिया जाता है, ये जो कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसका जो सीपीयू होता है एक्चुअली वो सीपीयू, वो उसको हम सीपीयू कह देते हैं लेकिन एक्चुअली वो सीपीयू नहीं है। उसके अंदर जो यूनिट लगा हुआ है, जो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जिसको प्रोसेसर का नाम दिया जाता है, वो उसको सीपीयू कहते हैं। कहते हैं सबसे बेसिक जो प्रोसेस करने वाला इक्विपमेंट है, जो एलिमेंट है, डिवाइस है, वो सीपीयू है। इसमें डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद सबसे प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू जो जिसको प्रोसेस करता है वो कैशे होती है। कैशे इसकी एक किस्म की ये रैम होती है। ये इसमें डाटा टेम्परेरी आता है, फास्ट होती है। कैशे जो है ये फास्ट होती है। उसके बाद जो मेमोरी होती है, रैम होती है, रैम जो होती है ये कंपेयर टू कैशे जो है ये स्लो होती है, लेकिन ये भी टेम्परेरी मेमोरी में आ जाती है, वोल्टाइल मेमोरी में आती है, लेकिन कंपेयर टू कैशे जो है ये आती है। तो अगर आप इसकी स्कीम देखें, सीपीयू सबसे पहले जो डाटा आता है कैशे में, क्या अगर आप कैशे में आता है, कैशे में फिर रैम रैम से कैशे में आता है कि, और उसके बाद सॉलिड स्टेट मेमोरी क्या होती है, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, आपने फर्ज किया यूएसबी लगाई, अब यूएसबी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव से डाटा रैम में आता है, रैम से कैशे में जाता है, कैशे जैसे सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। ये एक्चुअली मेन रूट है इस डाटा को
रीड करने का है। दोबारा रिपीट करता हूं कि सबसे पहले नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डाटा मौजूद होता है, जैसे कि आपके हार्ड ड्राइव में हो गया, जो भी फ्लैश में हो गया, वो डाटा जो है वो रैम हार्ड ड्राइव से, नॉन वोलेटाइल मेमोरी से, फ्लैश ड्राइव से, वट जो भी नाम आप दें, वो डाटा जाता है। जैसे ही आपने क्लिक किया वो डाटा डायरेक्टली रोम रैम के अंदर ओपन होता है। रैम फिर रैम से आगे वो कैशे में जाता है। सीपीयू फिर कैशे से उस डाटे को रीड करके प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू कमांड। जो भी आप कमांड देते हैं उसके मुताबिक वो प्रोसेस करता है। अब रैम की अगर डिफरेंट टाइप है, हम इसको पढ़ेंगे मजीद, इसको भी हम पढ़ते हैं। इस तरह अगर हम सॉलिड स्टेट मेमोरी की बात करें, जैसे एसएसडी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब आजकल जो लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज की जा रही है वो एसएसडी है। वो चिप टाइप होती है, जैसे चिप होती है वो एसएसडी। पहले देखिए हार्ड ड्राइव थी, हार्ड ड्राइव से फ्लैश आई, अब एसएसडी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जा रही है इसको। और इसके बाद ये मैकेनिकल ड्राइव भी पहले यूज की जाती थी, वर्चुअल मेमोरी भी होती है इसको, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भी होता है। बाज़ का ये भी होता है कि हार्ड ड्राइव मौजूद नहीं होती, लेकिन सीपीयू है वो ऑनलाइन बैकअप से डाटा ले रहा होता है। जैसे आपने ऑनलाइन बैकअप बनाया हुआ है तो आपकी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में नहीं मौजूद, लेकिन वो आपका डाटा जो है वो ऑनलाइन बैकअप से, जैसे आपने कोई गूगल ड्राइव बनाई हुई है या जो भी ड्राइव आपका ऑनलाइन डाटा बैकअप पर पड़ा हुआ, उधर से वो डाटा ले रहा है, तो वो इसको हम इसमें भी ये कंसीडर हो जाती है। तो ये मेन इसमें है एनर्जी स्टोरेज के बारे में। अच्छा, जब हम रैम की बात करते हैं, रैम को डिटेल से डिस्कस करते हैं करके, ये टाइप ऑफ मेमोरी है यूज टू स्टोर डाटा। ए प्रोसेस कैन एक्सेस इट्स इंडिविजुअल मेमोरी सेल इन ए सीक्वेंस करके, वो सीक्वेंस के लिहाज से उसको स्टोर करता है। अब इसमें ये मेमोरी में प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये वोल्टाइल है, टेम्परेरी है, और ये प्राइमरी है। मीन कि ये इसकी 10 प्राइमरी एस्पेक्ट हैं कि ये वोल्टाइल भी है, टेम्परेरी भी है, और प्राइमरी रैम भी कहते हैं। जैसे ये देखें कि इन ऑर्डर टू रन प्रोग्राम क्या होता है कि ये हार्ड ड्राइव से, जो भी हार्ड ड्राइव होगी या आपकी मेमोरी जो एसएसडी जो भी कार्ड है, उससे डाटा जाएगा रैम के अंदर। रैम फिर रैम से आगे कैशे, कैशे से आगे सीपीयू है उसको प्रोसेस करता है। तो ये इसका मेन रूट होता है। आगे रैम की अगर डिफरेंट टाइप हैं, एस रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है। एस रैम को स्टैटिक रैम भी कहते हैं, मैं इसमें पढ़ा भी है, लेकिन इसको मैं, और इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है वो ट्रांजिस्टर सर्किट यूज किए जाते हैं। और ये ट्रांजिस्टर सर्किट जो यूज की जाते हैं एस रैम के अंदर, पहले ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, अब डी रैम को यूज किया जाता है। एस रैम के अंदर टेक्नोलॉजी जो यूज करती है वो ट्रांजिस्टर सर्किट होते हैं, ये कम्प्लेक्स होते हैं, मोर पावर और मोर स्पेस चाहिए होती है इनको एडजस्ट करने के लिए। जबकि डी रैम के अंदर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। कैपेसिटर होता यूज होता है जिसकी वजह से डाटा स्टोर होता है, और रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग डायनामिक, डी रैम डायनामिक कांस्टेंट रिफ्रेशिंग चाहिए होती है इस रैम को, अदरवाइज इट विल लूज चार्ज। मीन के वो बार बार रिफ्रेश हो रहा होता है और डाटा को स्टोर कर रहा होता है। आगे मजीद इसकी डी रैम की डिफरेंट टाइप होंगी, जैसे सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, इसकी डी रैम की आगे टाइप है DIMM, डिम ड्यूल इन मेमोरी मॉड्यूल होती है। इसमें ये पहले जो प्रीवियस जो था वो 32 बिट डाटा बेस होती थी, अब 64 है। अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे भी आगे जो लैपटॉप में यूज की होती है, स्मॉल आउटलाइन डिम यूज इन लैपटॉप्स। जैसे आप देखें ये डिम है, ये एक ये है, और मजीद इसको कम्पैक्ट फॉर्म में किया गया, ये इसमें डिस्कस किया गया है। अब इसमें मजीद इसमें यह है कि इट इज सिंक्रोनिस, मतलब दो तरह के सिंक्रोनिस भी होती है। ए सिंक्रोनिस आपने लास्ट टाइम भी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा है कि सिंक्रोनिस और नॉन सिंक्रोनिस का बेसिक कंसेप्ट तो आपको मालूम है। इसमें भी उसी तरह का ही कंसेप्ट है कि DRAM वाज ऑपरेटिंग एसिंक्रोनसली विद सिस्टम क्लॉक करके। DRAM जो है वो एसिंक्रोनसली विद क्लॉक पल्स मूव करती है, बट SDRAM ऑपरेशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद सिस्टम क्लॉक। देखिए ये सिस्टम क्लॉक साथ सिंक्रोनाइज्ड है, जबकि DRAM जो है सिस्टम क्लॉक के साथ वो सिंक्रोनाइज नहीं है। और इसी वजह से कह रहा है कि ये DRAM जो है, DRAM इट इज फास्टर देन DRAM। यही वजह है कि SDRAM जो है DRAM के मुकाबले में फास्टर है। डेफिनेट बात है, अगर क्लॉक पल्स सिमल्टेनियस है, सिंक्रोनाइज्ड है, तो फास्टली प्रोसेस करेगा कंपेयर टू एसिंक्रोनस के। जैसे इसमें मजीद इसको डिस्कस किया गया है।
आगे मजीद इसके, अच्छा इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये तो रैम का है, इसका बेसिक यूनिट रैम का ये है, इसके मेमोरी सेल जो है ये है, इसके अंदर डिफरेंट सेल लगे होते हैं और इसका एक मुकम्मल सेटअप बना होता है। ये हमने तमाम चीज़ें पहले भी इसको डिटेल से डिस्कस किया था। अच्छा ये बाज पॉइंट जो है जैसे रीड है, ये थोड़ा सा डिटेल से है, तो हम अभी इससे को लीव करते हैं, इसको बस एक मेन पॉइंट के तौर पर, डेफिनेशन पॉइंट तौर पर इन पॉइंट्स को देख लें। इसकी डायग्राम डिटेल से आपको भी करने की जरूरत नहीं है, हम इसको हम बाद में अगर टाइम मिला तो हम इसको ट्रीट करेंगे इस तरह, इसको भी हम एग्जाम्प्ट करते हैं। आगे ये देखें, इसमें सिंक्रोनस एसरैम विद बर्स्ट फीचर्स। अब इसमें क्या है, कह रहे कि सिंक्रोनस रैम जो है, कह रहे कि सिंक्रोनस एसरैम इज सिंक्रोनाइज्ड विद सिस्टम क्लॉक। वही बात जो अभी हमने बात की कि synchronized होती है with system clock. For example, in a computer, synchronous SRAM operate with the same clock signal that operate the microprocessor, so that the microprocessor and memory are synchronized for faster operation. जैसे फंडामेंटल कंसेप्ट जैसे हमने एसरैम में है कि इसमें 32,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मेमोरी वो पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन जैसे है, तो इसकी डायग्राम की तरफ हम नहीं जाते, हम जस्ट इसका बेसिक के तौर पर ही कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग है, तो उसको हम बाद में ट्रीट करेंगे। तो बेसिक हम इसको टच करते हैं। अगर बस्ट फीचर क्या होता है, ये इसकी बस्ट फीचर की डायग्राम है, इसको आप देखिएगा, इसको कीजिएगा कि सिंक्रोनस SRAMs normally have address bust feature which allows the memory to read and write up to 4 sequential locations using a single address। मीन सिंगल एड्रेस की मदद से 4 लोकेशन से वो उसको रीड कर सकता है करके। when external address is latch in address register, two lowest order address A0 and A1 are applied to the burst logic। यानी कि जैसे burst logic को A0 और A0 अप्लाई किए गए, A0 और A1, और इसमें 4 फीचर्स क्या बनते हैं, जैसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। the two lowest order address bit on the successive clock pulse, the sequence always begin with the base address which is the external address held in the register। तो ये थोड़ा सा आपने इसको इतना सा पॉइंट इसको रिव्यू कर लें और ये डायग्राम को भी मेमोराइज करने की कोशिश करें। अच्छा सेकंड पॉइंट जो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है सबसे फास्ट मेमोरी है और ये अबव रैम है। देखिए सीपीयू से जो प्रोसेस डाटा जो होता है वो कैशे में होता है, और कैशे जो लेता है वो रैम से लेता है, तो कैशे जो है रैम से वो ज्यादा फास्ट है। वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ SRAM इन कैशे मेमोरीज इन कंप्यूटर। कैशे मेमोरीज इज relatively small high speed memory stored that most recently used instruction or data for large but slower main memory. Cache memory can also dynamic RAM DRAM which is discussed, वो जो हमने करनी है अभी। the SRAM is several times faster than the DRAM। SRAM जो है वो DRAMs के मुकाबले में कई गुना तेज है। ओवरऑल कैशे मेमोरी गेट्स stored information to the microprocessor much faster than on a high capacity DRAM used। Cache RAM is basically a cost effective method for improving the system performance without having to store expense of making all of the memory faster। तो ये आपने इस लिहाज से जनरल सा इसका डिस्क्रिप्शन इसको आप देखेंगे, इसके निचला वाला पॉइंट भी इसको आप कंसेप्चुअली पढ़ लेंगे। कैशे एनालॉगी क्या होती है, ये थोड़ा सा आपको इस कैशे रैम को समझाने की कोशिश की जा रही है। देखें कह रहे कि देयर आर मेनी एनालॉग दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब कैशे मेमोरी, जिसमें से एक एग्जांपल उसने एक जनरल एग्जांपल लिया है। जैसे घर में स्टोर रेफ्रिजरेटर होता है, आप गौर से सुनिएगा ये एग्जांपल क्या है। कह रहे कि जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आप क्या कहते हैं सुपर मार्केट से आप अपनी डिजायर्ड की चीजें लेते हैं, आप कंसीडर कर लेंगे सुपर मार्केट आपकी एक हार्ड ड्राइव है। अब उसमें से आप डाटा आपने अपनी रोजमर्रा की चीजें लेते हैं और लाकर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर वर्क एज ए कैशे मेमोरी।
अब आपने उसको स्टोर कर लिया, अब आप जब चाहें उसमें से जो आप जाएंगे, उठेंगे, फ्रिज खोलेंगे, आपकी रिक्वायर्ड चीज उधर में मौजूद होगी, आप उसको जल्दी से प्रोसेस करके जो भी आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अगर सपोज किया आप उठे, फ्रिज में गए, आपके पास आपकी रिक्वायर्ड चीज उसमें मौजूद नहीं है, तो डेफिनेट बात है कि यू नीड टू गो मेन मेमोरी, यानी कि आपको सुपर मार्केट दोबारा जाना पड़ेगा, वो चीजें परचेज करनी पड़ेगी, टाइम कंजप्शन बढ़ जाएगी। अब टाइम कंजप्शन बढ़ने इसकी बजाय अब क्या हुआ कि हमने सुपर मार्केट से वो चीजें खरीद कर हमने रेफ्रिजरेटर फॉर एग्जांपल कैशे में स्टोर कर ली। तो यही उसने इससे इधर समझाने की कोशिश की है कैसे मेमोरी होती क्या है। होम रेफ्रिजरेटर कैन बी बॉट एज कैशे फॉर सर्टेन फूड आइटम विन, while the supermarket is the main memory where all the foods are kept. Each time you want to something to eat or drink, you can go to the refrigerator first to see if the item you want to is there. It is, if it is, you have saved a lot of time. सो आपने बहुत सारा टाइम गुजार लिया, अगर ना होता तो आपको सुपर मार्केट जाना पड़ता। इफ इट इज नॉट, यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपका एग्जाम्पलरी कैशे मेमोरी को समझाने की कोशिश की गई है कि कैशे मेमोरी क्या होती है और विद एग्जांपल, ठीक है। और ये इसको आप रिव्यू कर लें, अभी हम इस डायग्राम की तरफ नहीं जाते। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है डी रैम, ठीक है। डी रैम, डायनामिक रैम की बात की जाती है। डायनामिक रैम सेल स्टोर्ड ए डाटा बिट इन ए स्मॉल कैपेसिटर rather than in a latch। कह रहे कि इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो कैपेसिटर टेक्नोलॉजी यूज होती है rather than latch technology. The advantage of this type of a cell is that the is very simple, thus allowing very large memory array to construct on a chip at a lower cost per bit। यानी कि कम कास्ट पर हम इसको ज्यादा बिट कर सकते हैं, जबकि लैचेस डेफिनेट बात है वो ज्यादा स्टोर होगा, जैसे इसमें आपके शो किया गया है। द डिसएडवांटेज इज दैट, अब इसका ये तो इसका बेनिफिट हो गया डायनेमिक रैम का। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है? डिसएडवांटेज इज दैट द स्टोरिंग कैपेसिटर कैन नॉट होल्ड इट्स चार्ज ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मीन लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं होता। वी लूज द स्टोर डाटा बिट अनलेस दैट इट चार्ज इज रिफ्रेश पीरियडिकली। मीन बार बार इसको चार्ज करना पड़ता है, बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ये डाटा फिर स्टोर होता है। टू रिफ्रेश द रिक्वायर्ड एडिशनल मेमोरी सर्किट आर एंड complicated complicates the operation of DRAM। यानी कि एडिशनल सर्किट चाहिए होंगे जो इसको बार बार रिफ्रेश करेंगे। तो ये एक एडिशनल चीज है जो ये इसका एक ड्रॉबैक समझ लें। तो अब इसमें जैसे इसमें देखिए टाइप ऑफ DRAM कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल MOS ट्रांजिस्टर एंड ए कैपेसिटर। ये देखिए एक टाइप ऑफ DRAM है, ये एक बेसिक यूनिट है। जैसे रैम का एक बेसिक यूनिट यूजिंग ए लैच, अब कैपेसिटर इसका बेसिक यूनिट आपने यूजिंग ए डी रैम हमने इसको इधर पढ़ा। तो आगे इसकी डिटेल, हम इसकी डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे, इतना ही आप इसको करें। अच्छा, डी रैम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि मेजर एप्लीकेशन ऑफ डी रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। डिफरेंस बिटवीन डी रैम एंड एस रैम इज द टाइप ऑफ मेमोरी। अभी हमने बात की कि डी रैम और एस रैम में मेन डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ मेमोरी। उसमें लैच टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें कैपेसिटर डायनेमिक टेक्नोलॉजी यूज की होती है। सो डी रैम मेमोरी कंसिस्ट ऑफ वन ट्रांजिस्टर and a capacitor, much simpler than SRAM. This allows much greater density of in DRAM, result greater its bit capacity for given chip area, although much slower access time। ठीक है, again because charge storage capacitor with when will leak off, DRAM cell requires a frequent refresh operation to preserve the stored data. This requirement result in more complex circuit than SRAM। अब इसमें ड्रॉबैक वही चीज को दोबारा उसने एड्रेस किया है कि ये क्या होती हैं। Several features common to most DRAM are now discussed using generic 1 mega multiple 1 bit DRAM as example। इसको हम डिस्कस, हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते कि ये सर्किट काफी कॉम्प्लिमेंटेड है, तो अब इस जस्ट इसको अब जनरली ऊपर तक इसको डिस्कस कर लें। अगेन नेक्स्ट क्या, ये हम सर्किट को अभी लीव कर रहे हैं। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं। दो टर्म है, एक CS क्या मतलब कॉलम डायरेक्ट सेलेक्ट, और एक RAS रो एड्रेस सेलेक्ट।
तो ये जैसे इसमें सर्किट में है, तो CAS इसमें ये देखें कि जी ये देखें इसमें इसमें ये जैसे दो टर्मिनल है, तो इसका मतलब क्या है उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो ये टर्म आपने याद करनी है, इसको आगे ये कम्प्लेक्स सर्किट की तरफ अभी हम नहीं जा रहे। ये पॉइंट अभी मैं लीव कर रहा हूँ, बाद में इसको डिस्कस करेंगे ये चीजें। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप ऑफ डी रैम्स। डी रैम्स की टाइप क्या है? डी रैम्स की बेसिकली जो टाइप है वो ये देखें। फर्स्ट टाइप जो है फास्ट पेज मूव्ड डी रैम, FPM। सेकंड एक्सटेंडेड डाटा आउट, EDO डी रैम। थर्ड बर्स्ट एक्सटेंडेड डाटा आउट, BEDO डी रैम। एंड सिंक्रोनस डी रैम है। ये तमाम इसकी टाइप है। आगे इसको वन बाय वन आपने बेसिकली डेफिनेशन टाइप, इसको बेसिक कंसेप्ट के लिहाज से देखना है कि FP रैम क्या होता है, FPM डी रैम क्या होता है। ये जैसे इसमें लिखा है फास्ट पेज मूड ऑपरेशन वाज डिस्क्राइब्ड, ठीक है, उसमें पीछे भी हमने डिस्कस किया था। द आइडिया ऑफ FPM डी रैम इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट सेवरल मेमोरी एड्रेसेस टू accessed आर इन द सेम रो, यानी कि सेवरल मेमोरी एड्रेस जो है आप एक ही रो में आप डिस्कस कर सकते हैं। Fortunately, this happens a large percentage of the time. FPM saves time over a pure random access memory, and the row address is specified only once for access to several successive columns, whereas the pure random access row address is specified for each column address। तो ये इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है, ये आपने इसको रिव्यू कर लेना है। आगे जो है इसका प्रोसेस हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि ये सर्किट से रिलेटेड है, तो सर्किट को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। आगे EDO DRAM क्या है? एक्सटेंडेड डाटा आउट रैम क्या है? समटाइम्स कॉल्ड हाइपर पेज मूड DRAM is similar to FPM DRAM। मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट कैश, जो हमने पीछे टर्म पढ़ी थी, इन दी EDO DRAM does not disable the output data when it goes to non-uncertained state। मैंने कि जब ये नॉन अनसर्टेड स्टेट में जाता है, तो ये जो कैश इनपुट है कह के ये डिसेबल डाटा, आउटपुट डाटा को डिसेबल नहीं करती ये सिग्नल। तो current address can be held until CS is inserted again। This means that the next column address can be accessed before external system accept the current valid data। The idea is speed up the access time। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, तो ये इसका डिफरेंस है। आगे ये जस्ट आपने डेफिनेशन बेसिक करना है। द बर्स्ट एक्सटेंडेड डाटा आउट DRAM इज एन EDO DRAM विद एड्रेस बर्स्ट कैपेबिलिटी। रिकॉल जो हमने पीछे जैसे हमने सिंक्रोनस बर्स्ट से ऐसा हम पढ़ी थी पीछे, द एड्रेस बर्स्ट फीचर्स अलाउज अप टू 4 एड्रेसेस टू द एक्सटर्नली। जैसे हमने पढ़ी थी ना 4 एड्रेसेस क्या थी, 00 01 10 11, ये 4 एड्रेसेस थे। Form signal external address which save some access time। This same concept apply to the BEDO DRAM। आगे SDRAM ये है, faster DRAM are needed to keep with the view ever increasing speed of the microprocessor। Synchronous DRAM is one of way to accomplish this, like the synchronous SRAM जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। SDRAM is synchronized। SDRAM is synchronized with the system clock, which also run the microprocess in a computer। The same basic idea described in relation to the synchronous burst SRAM also apply to the SDRAM। यानी कि वही टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेन इसमें जो डिफरेंस डाला वो बेसिक कैपेसिटर टेक्नोलॉजी विद ट्रांजिस्टर हमने यूज किया। This synchronized separation makes SDRAM totally different from the asynchronous DRAM types, which asynchronous memories, the microprocessor must wait for the DRAM to complete its internal operation। मैंने उसे वेट, एसिंक्रोनस में वेट करना पड़ता ना उसको सिग्नल का, जबकि सिंक्रोनस में उसको वेट नहीं करना पड़ता, एट वंस सबको एड्रेस मिल जाता है, वो जैसे ही उसके पास डाटा आता है उसको प्रोसेस कर देता है। This allows the process to handle other tasks while the memory read write operation are in progress, rather than having to wait for the memory to do its thing as in case of the asynchronous। आगे DDR, last point, DDR stands for double data rate।
DDR SDRAM is a clock on both edges of the clock pulse, whereas SDRAM is clock only one edge because the double clock DDR. अब जो DDR technology है ये SDRAM is theoretically twice as fast as SDRAM, and sometimes SDRAM is referred as SDRAM, single data rate transfer, for contrast with DDRAM. तो ये इसके बेसिक कैटेगरी हैं, ये आपने इसको अभी अच्छी तरह इसको रिव्यू कर लेना है। ये इसमें ये तमाम के तमाम टॉपिक जो हैं ये बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखते हैं। आप इसके लिहाज से डिफरेंट सोर्सेज को सर्च कर सकते हैं। मजीद कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सेल्फ स्टडी को आप कंटिन्यू करें, इसको समझें, मजीद इसको डीपली भी डिस्कस कर सकते हैं जो इंटरेस्ट रखता है। तो हमने अभी कोर्स के लिहाज से इसको हमने डिस्कस किया है। अभी मैं इस सेशन को एंड करता हूं, तो अब आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।